ऑलराइट गाइस, लावा डुओ 3 इन द हाउस। ये लावा का एकदम नया स्मार्टफोन है। वैसे कोई पहला फोन नहीं है कि जिसमें डुअल डिस्प्ले है, पहले भी लावा की तरफ से हमें मिला था, लेकिन हाँ ये मोस्ट अफोर्डेबल डुअल डिस्प्ले स्मार्टफोन है। इसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा बुरा एज ऑलवेज, क्योंकि हम आपको पता है सब कुछ क्लियर बताते हैं, ठीक है। और बाकी बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, आपको एक अच्छे डिजाइन वाला बॉक्स मिलता है, साथ में यहाँ पर फ्री सर्विस भी लिखा हुआ है। बेसिकली अंदर आपको बॉक्स में कार्ड दिया गया है जिसमें हमें पता है लावा फ्री होम सर्विस देता है। आपको एक बैक केस मिल रहा है, साथ में टाइप सी टू टाइप सी केबल है और एक 33 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें, अभी तक जितने भी लावा के फोन्स मैंने यूज किया है, ये मुझे अभी तक का उनमें सबसे ज्यादा लाइट वेट लगा है। ये 182 ग्राम से और 7.3 mm की थिकनेस है। अक्सर मैंने लावा के फोन्स में एक क्रिटिसिज्म रखा है कि कम बैटरी रहती है, 5000 होने के बाद भी उनके फोन्स बल्की रहते हैं, बहुत थिक रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस पे काम किया है जो मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, दिखने में काफी प्रीमियम भी लग रहा है। देखो पीछे आपको एकदम अलग डिजाइन दिखने को मिलती है, मिनिमलिस्टिक है, फील ग्लास की तरह आएगा लेकिन पॉलीकार्बोनेट है। बैक फ्रेम्स भी आपको पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं। IP64 की आपको रेटिंग्स यहाँ पर दी गई है। 2 कलर्स है हमारे पास, ये इंपीरियल गोल्ड है जो मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है। आई थिंक आपको एक डार्क कलर भी देखने को मिलेगा। बाकी उसके अलावा आपको इसमें हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, अगर आपको 2 सिम लगाना है तो लगाओ, या फिर एक सिम में माइक्रो SD कार्ड वो लगा सकते हैं। आपको डुअल माइक है, IR ब्लास्टर है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो ऑप्टिकल है, USB पोर्ट जो है इसमें वो USB 2 वाला आपको मिलता है और डुअल स्पीकर से। ठीक है, इतना भी ज्यादा लाउड नहीं है बट ओवरऑल सही है, हाँ मैं ऐसे ही कहूंगा। अब डिस्प्ले दोस्तों आपको 6.67 इंच का मिलता है, आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है और साथ में बेजल्स ओवरऑल ठीक लगे मुझे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, लेकिन क्लोज टू 93% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, फ्लैट डिस्प्ले, साथ में आपको पंच होल भी ठीक मिलता है। बाकी इसमें आपको 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश दी गई है। ये एमोलेड डिस्प्ले है जो कि अच्छी बात है, और स्मूथनेस वगैरह एज ऑलवेज अच्छी है। स्टॉक एंड्रॉइड रहता है तो उसमें ज्यादा कोई खास कंप्लेंट्स है नहीं। और प्लस जो आउटडोर और इंडोर विजिबिलिटी भी है डिस्प्ले की वो अच्छी है, मतलब वीवी एंगल्स वगैरह अगर आप सब देखेंगे ना तो अच्छा है, नॉट बैड। और पीछे आपको यहाँ पर एक सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलता है जो डबल टैप करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें पहले तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फंक्शन मिलता है, यहीं से ही पीछे से ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ में अगर आप स्वाइप करते तो आपको म्यूजिक प्लेयर मिल रहा है, तो अगर आपने कोई म्यूजिक प्ले किया है फ्रंट डिस्प्ले में, उसको स्लीप में डाल के यहाँ से फिर उन म्यूजिक को नेविगेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पॉज प्ले कर सकते हैं। और फिर तीसरा आपको एक कैमरा वाला ऑप्शन मिलता है। और कैमरे में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है फोटोज का, वीडियो वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और पीछे जो डिस्प्ले है ना, ये जिसमें ये शो हो रहा है सारा, ये 1.6 आपको इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये भी एमोलेड है। ये 60 हर्ट्ज का है, बट हमने डिस्प्ले में थोड़ा सा लैग देखा है। जब हम कैमरा ओपन करते हैं और व्यू फाइंडर में जब ऐसे ऐसे कैमरे फोन को मूव करते हैं ना, तो वो थोड़ा जिटर देखा था मैंने। ये चीज मैंने यहाँ पर नोटिस किया था, जो कि मोस्टली अपडेट्स ऑब्वियसली फिक्स किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी से इसके रियर डिस्प्ले में, और नोटिफिकेशन वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो इतना यहाँ पर ये काम कर लेता है। तो और हाँ, एक अच्छी बात ये है कि रियर कैमरे से अगर आपको अच्छी क्वालिटी की सेल्फीज लेना अगर 50 मेगापिक्सल से वगैरह, तो वो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो डुअल डिस्प्ले का यहाँ पर फायदा होता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7060 जो कि एक आपको बैलेंस एक्सपीरियंस देगा। मोर ऑफ लाइक, कोई गेमिंग चिपसेट नहीं है बट दूसरे सारे टास्क ये हैंडल कर सकता है। एंड्रॉइड स्कोर्स इसके अराउंड 5.5 लाख के आसपास थे। इसमें अच्छी बात ये कि LPDDR5 है और UFS 3.1 है, जो अक्सर लावा के फोन्स में रहता है, वो उन्होंने यहाँ पर भी दिया है। और डे टू डे लाइफ के सारे टास्क अच्छे से हैंडल करता है। मल्टीटास्किंग वगैरह हमने करके देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम्स वगैरह भी खेलना है तो आप लो पर सेट करके खेल सकते हैं, अगर आप हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे नॉर्मल कैजुअल गेम्स तो ये अच्छे से सपोर्ट कर ही लेता है। और इसमें हमने CPU थ्रॉटल भी किया था, वो मुझे ठीक लगा, कुछ अराउंड 54% के आसपास आया था। बाकी ओवरऑल आपको अगर एक बैलेंस एक्सपीरियंस करना है इस फोन के अंदर, तो वो सारे काम ये करके दे देता है। सॉफ्टवेयर के लिए आपको इसमें मिलता है Android 15। तो ये मुझे लगता है कि Android 16 पर एटलीस्ट होना चाहिए था। और फिर उसके बाद अगर 1 साल का अपडेट होता है Android 17 तक तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि Android 15 से 1 ही साल का अपडेट ब्रांड दे रही है और वो Android 16 तक ही जाएगा। 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स है, तो ये एक चीज़ है। Android 16 देकर 1 साल देते तो इशू नहीं होता, और अगर Android 15 दिया है तो 2 साल के एटलीस्ट अपडेट यहाँ पर होने चाहिए थे। बाकी स्टॉक एंड्रॉइड है, आपको तो पता ही है, यहाँ पर कोई ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलता है, कोई एड्स नहीं मिलता है। तो ये सारे लोग जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैंने लावा को फीडबैक दिया कि थोड़ा और बेटर कर सकते हैं आप अपने UI को, थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है, जो मैंने पहले भी उनको बताया था। और उन्होंने बताया मुझे कि हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो फ्यूचर में ऐड करने वाले, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। और इसमें जो वायु AI है ना, वो इसमें नहीं है, वो हमने अभी इनके लेटेस्ट वाले फोन में देखा था, लावा अग्नि 4 में। तो सरप्राइजिंगली वो फीचर यहाँ पर नहीं है। तो AI से रिलेटेड थोड़ा
फीचर्स जो है बेसिक वो थोड़े कम है, बाकी जो जेमिनी वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। और हाँ, इनका खुद का डायलर भी है, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो अभी हमने बहुत सारे लावा के फोन्स में देखा है, और साथ में आपको 33 वॉट का अडेप्टर मिलता है, लगभग 1 घंटे के आसपास आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, पूरा दिन बैकअप आपको इसमें आराम से मिलेगा। अभी हमने उस मामले में कोई खास टेस्टिंग करी नहीं है, बट जनरली हमें पता है बहुत सारे फोन्स पे हमने ये देखा है, और 1 दिन का बैकअप जनरली आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है रियर में, जिसमें उसके अलावा आपको अल्ट्रावाइड सेंसर दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, और प्लस इसमें आपको मैक्स फुल HD 30 FPS पे वीडियो मिलता है। ये सेंसर जो है ना वो सोनी का है IMX752। बाकी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, और यहाँ पर भी फुल HD 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह लिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे हिसाब से पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा इंप्रूव्ड हुआ है पहले से काफ़ी, आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप HDR में फोटोज लेते हैं ना तो इसमें डायनामिक रेंज अच्छा आता है। अगर आप नॉन HDR में लेते हैं तो थोड़ा सा पीछे सैचुरेशन के इश्यूज रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। सेल्फी में भी हमने वही चीज़ नोटिस किया था, लेकिन क्लैरिटी अच्छी है, थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट होता है यहाँ वहाँ। बाकी कलर्स अगर फ्लावर्स के, इसके उसके देखते हैं, फ्रूट्स के देखते हैं, तो ये काम अच्छा किया गया। तो मैं एक चीज़, जैसे कि मैंने बताया, पहले से काफ़ी इंप्रूव्ड हुआ है। और वीडियो रियर सेल्फी आपको मैं दोनों दिखा रहा हूँ। गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए हैं, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.2 है, बट NFC नहीं है। और बाकी जो भी मेजर सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाता है। अब जाते जाते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। तो भाई मुझे प्राइस पता है इसकी। आपको एक वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, और उन्होंने जो प्राइस रखी है ना वो कॉम्पिटिटिव है, कंसिडरिंग आजकल अभी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो रहा है। एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर थोड़ा अलग किया है, इसमें जो प्राइस है वो 16999 है, 17,000 की प्राइस है। मुझे लग रहा था ये 20 तक आएगा ऐसा कुछ, बट वैसा नहीं है। अभी रिसेंट जितने फोन्स लॉन्च हुए हमने देखा है ना, जो मिड रेंज और बजट की भी अगर बात करें, पोको है, रेडमी है, सब 20,000 और उसके ऊपर चले गए। फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है कि उन्होंने ख्याल किया है और प्राइस को उन्होंने कम रखा है। बाकी आपको उसके अलावा एक प्रीमियम डिज़ाइन मिलती है, साथ में आपको एक डुअल डिस्प्ले एक्सपीरियंस करना है, जिसको उसके लिए है, जिसको अगर एड्स ब्लोटवेयर नहीं चाहिए उसके लिए है। बाकी इंप्रूवमेंट्स हुई जहाँ पर मैंने बताया, और जहाँ जहाँ फिक्सेस करना चाहिए उसके बारे में भी हमने खोल के बात करा है। एक बैलेंस परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मुझे आप बताइए कमेंट के अंदर कि इस फ़ोन की प्राइस आपको कैसी लगी है, और जनरली उम्मीद करते हैं कि लावा और भी फ्यूचर में फिक्सेस करे, अच्छे अच्छे फ़ोन्स और लॉन्च करे, क्योंकि अभी प्राइस हाइक का टाइम है, और लावा अगर उसकी प्राइस को मेंटेन करता है ना तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इतना दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस फ़ोन के बारे में जो मुझे ठीक लगा मैंने आपको बता दिया। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।